नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। हर घर तक जल पहुंचाने के मकसद से शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य सिर्फ नल कनेक्शन देना नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन की तस्वीर को बदलना था। शुद्ध पेयजल से प्यासे कंठों की प्यास बुझाना था और महिलाओं को दूर दराज से पानी ढोने की मजबूरी से मुक्ति दिलाना था। लेकिन इस जीवन दायिनी योजना पर भ्रष्टाचार के ऐसे दाग लगे कि कहीं पानी की टंकियां टेस्टिंग के अगले ही दिन ढह रही हैं, कहीं पाइपलाइन में लीकेज आम है। अफसरों और ठेकेदारों ने मिलकर भ्रष्टाचार का ऐसा जाल बुना कि ग्रामीणों के अरमान पानी में बह गए। इन्होंने जनता के हक पर डाका डालकर करोड़ों का घोटाला कर डाला। तो सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं, नियत पर भी खड़े होते हैं कि क्या ये जल जीवन केवल मनी मिशन बनकर रह गया? जयपुर से दिल्ली तक 15 ठिकानों पर छापेमारी से क्या टूटेगा भ्रष्टाचार का पूरा नेटवर्क? और क्या इस घोटाले के खेल में शामिल बड़े चेहरे भी जेल जाएंगे? आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से सुरेश गर्ग जी। स्वागत है सुरेश जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल जी हैं। स्वागत है राजेंद्र जी आपका भी। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी भी मौजूद है। स्वागत है सर आपका भी। और साथ ही मिथिलेश जामनी जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। मिथिलेश जी आपका बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है, बड़ा मामला है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। सुरेश जी, 960 करोड़ का ये बड़ा घोटाला, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, लेकिन इंतजार मास्टरमाइंड का है। तो क्या ये सिर्फ प्रशासनिक तौर पर भ्रष्टाचार माने या सुनियोजित भ्रष्टाचार की ये तस्वीर है? देखिए श्वेता जी, 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। वो बैसाखी पे थे। उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया था कि मुझे मेरी सरकार बचानी है और उनको अपनी सरकार बचाने के लिए राजस्थान में दुनिया भर के भ्रष्टाचार, दुनिया भर के घोटाले हुए। चाहे जल जीवन मिशन का घोटाला हो, चाहे मिड डे मील का घोटाला हो, या पोषाहार का घोटाला हो, या भर्ती घोटाला हो। आप ये देखिए कि 2018 से 2023 तक कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसके अंदर घोटाला नहीं हुआ। फरवरी 2023 को यह पता लग गया था कि 900 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ है। 20,000 करोड़ रुपए का जनता का पैसे को किस तरीके से ये दुरुपयोग करते थे, किस तरीके 20,000 करोड़ का जो टेंडर है उसमें टेंडर प्रक्रिया को चेंज करना, 900 करोड़ रुपए का घोटाला करना, इसके बाद में फरवरी 2023 में पता लग गया। इसके बावजूद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार आने के बाद में हमने उस पर कार्रवाई की। एसएबी ने अक्टूबर 2024 के अंदर एफआईआर लॉन्च की। इसके बाद में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी जी को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चलेगा। आप देखिए कि टेंडरों में हेराफेरी करना, बिना टेंडर जा रहे 55 करोड़ रुपए का एडवांस दे देना। कई जगह तो श्वेता जी आपने देखा होगा कि पाइपलाइन नहीं बिछी और पैसा उठ गया। कई जगह तो पुरानी पाइपलाइन बिछा दी गई थी। इस तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार करना और केवल अपनी सरकार बचाने में अशोक गहलोत जी लगे रहे और दुनिया भर का भ्रष्टाचार किया। हमारी सरकार आने के बाद में 140 से ज्यादा अफसरों को चार्जशीट दिए और आज भी एसएबी ने कार्रवाई करके चीफ इंजीनियर लेवल के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस तरीके से 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोई भी जितना भी, क्योंकि भजन लाल जी ने जब 15 दिसंबर 2023 को जो शपथ ली थी तब उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचारियों को लगातार हम जेल में डाले जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का, अलग अलग विभागों में। आज देखिए एससीबी रेगुलर काम कर रही है। एसओजी भी पहले भी थी, लेकिन एसओजी पहले क्यों नहीं काम करती थी? एससीबी पहले क्यों नहीं काम करती थी? हमारी सरकार आने के बाद निरंतर काम कर रही है। कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं जिस तरह से कार्रवाई इस मामले में हो रही है? हम 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले में जो बढ़ा से बढ़ा दी। अब मेरे बड़ी मछली कौन है ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। अगर महेश जोशी जी इनको बड़ी मछली नजर नहीं आता तो वो अलग बात है, लेकिन हम जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल में डालेंगे। उनसे पाई सहित पैसा वसूल करके निश्चित रूप से जनता का जो पैसा जो दुरुपयोग किया है उसको निश्चित रूप से हम वसूल करके लाएंगे। ठीक है राजेंद्र मेघवाल जी, क्योंकि ये बड़ा घोटाला हुआ, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए सवाल भी कांग्रेस की सरकार पर उठ रहे। क्या ये सिर्फ अधिकारियों की मिली भगत के अफसरों का ही ये खेल था या राजनीतिक संरक्षण था? क्योंकि राजनीतिक संरक्षण ना हो ये बात डाइजेस्ट नहीं होती। तो ऐसे में क्या अभी जो कार्रवाई हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं या आपके जहन में भी कोई सवाल है अभी कार्रवाई को लेकर? आपको लग रहा है निष्पक्ष और हर एक तस्वीर सामने आ रही है, जो गिरफ्तारियां हो रही है वो सही है?
देखिए श्वेता जी, जहाँ तक इस जेजे मिशन की बात है तो इस जेजे मिशन के घोटाले की जो पहली एफआईआर है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान ही दर्ज की गई थी। और उसके बाद में जिस तरीके से ठेकेदार और इंजीनियर्स को गिरफ्तार किया गया था, एसीबी ने ही ये पहला मामला दर्ज किया था। तो और मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि साहब हमने चार्जशीटें दे दी। अभी तक तो चार्जशीट किसी की दायर ही नहीं हुई, किसी को भी चार्जशीट नहीं दी। अब तो जांच की परमिशन की बात हो रही है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जब कालीचरण जी सराफ ने विधानसभा के अंदर सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया था और जब सवाल पूछे थे कि साहब जिनके खिलाफ जांच चल रही है, जिनके खिलाफ आरोप है या जिनको मतलब एसीबी जांच करना चाहती है, उनको आपने कैसे पोस्टिंगें दे दी साहब, फील्ड पोस्टिंगें दे दी, कैसे वो लोग प्रमोशन पा गए? सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, वो गिरफ्तार कर रहे हैं, सुन लीजिए ना। आप लोगों ने छोड़ दिया था ना उनको, क्योंकि सरकार जी यही तो प्रॉब्लम है ना इन लोगों के साथ में, यही प्रॉब्लम है कि झूठे लोग हैं, सच्चाई तो है नहीं, बिना तथ्य के बात करते हैं, बिना तथ्य। अरे तो मैं बता रहा हूँ, आप कर रहे हो आरोप, हमारे ऊपर लगा रहे हो। आप भी आरोप लगा रहे थे, वो सुने, आप उनको सुन लीजिए, इसके बाद आप उस पर बात रखिए। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि चार्जशीट अभी तक किसी के खिलाफ भी नहीं हुई। मतलब पूर्व मंत्री जी जो जलदाय मंत्री थे वो भी 7 महीने तक रहे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनके खिलाफ भी मतलब ईडी ने चार्जशीट फाइल नहीं की और उनके खिलाफ कोई इस तरीके का मामला नहीं बनता कि उनको जमानत ना दी जाए। तो और सबसे बड़ी बात है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन देखिए 2024-25 के बजट के अंदर इन्होंने 25 लाख घरों में कनेक्शन की बात करी थी, उसके बाद में 25-26 के अंदर 20 लाख की बात करी थी, 45 लाख कनेक्शन 2 बजट के अंदर इन्होंने करी थी, लेकिन दिए कितने? 13,69,000। ठीक है, 31,31,000 कनेक्शन नहीं दिए। 30% जब इनकी रफ्तार है, मतलब मीडिया चैनल और अखबार बता रहे हैं कि साहब धीमी गति रफ्तार। सुन लीजिए, सरकार नहीं मुद्दा नहीं, तो जेजेएम को लेकर मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं ना, भ्रष्टाचार। मैं आपको एक ही तो बात कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि जब सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है इस प्रोजेक्ट को चलाने की, लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार चलाने की प्राथमिकता ही नहीं है, सरकार ने लगातार बजट भी घटाया। और देखिए बताओ आप, जब मंत्री ने इनके ऊपर सवाल, पूर्व मंत्री ने सवाल पूछे तब और बीच में एक खबर भी छपी थी साहब, एपीओ करके अपने चाहतों को वेल चार्ट दे दिया। और ये तमाम भ्रष्टाचार इस सरकार के ऊपर उठ रहे हैं। आज ये रफ्तार धीमी है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप एक बात बताइए, अभी तक सुन लीजिए, इनको चुप कराइए, सर सबका रिएक्शन ले लीजिए। आप कह रहे हो साहब एसीएस को रिटायर हो गए, चलो उनके आप एसीएस मिले क्या? छोड़ेंगे क्या? एसीएस आप मिले क्या? छोड़ेंगे नहीं। डीएस के खिलाफ जांच की अनुमति क्यों नहीं दी भाई सरकार ने? डिप्टी सेक्रेटरी के खिलाफ जांच की अनुमति दे रहे हैं। और किसी भी डिपार्टमेंट में, श्वेता जी एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर गुणवत्ता नियंत्रण, जिसको हम क्वालिटी कंट्रोल और जो सतर्कता विभाग है, विजिलेंस जिसको कहते हैं, और फाइनेंस, ये 3 डिपार्टमेंट के, अब मुझे बताइए तीनों पे किस पे कार्रवाई? सिर्फ एक सुशील शर्मा जो ठीक है, सिर्फ गान बजा रहे हैं कोई बालाजी तो हूं नहीं, कुछ नहीं किया, सरकार आने के बाद इस मामले में कार्रवाई पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया विधानसभा में। अब आप भी सुनिए सर, एक मिनट, योगेन जोशी जी का रुख करने। योगेन जी, अब देखिए ये सरकार पार्टी, इससे इतर बड़ा घोटाला तो 960 करोड़ का हुआ। एसीबी ने जिस तरह से राजस्थान समेत देश भर में छापेमारी की है, क्या आपको लगता है कि ये कार्रवाई कुछ देरी से शुरू हुई छापेमारी की, और जिस तरह से एक के बाद एक 10 जो गिरफ्तारियां हुई है, क्या मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी का इंतजार में भी अभी और वक्त लग जाएगा, या आपको लगता है कि बड़े कुछ चेहरे सामने होंगे, बेनकाब होंगे और इसके बाद मामला इसी तरह से इतिश्री कर दिया जाएगा? उम्मीद क्या करें यहां इस मामले को लेकर? ये सबसे बड़ा उदाहरण है जी, ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिक और ठेकेदारों का। ये बताता है कि हमारे किस तरह से यहाँ धांधली मचाई जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि करोड़ी लाल जी मीणा, इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कांग्रेस शासन में 5 साल तक मैंने देखा है सड़कों पे संघर्ष करते हुए, किसमें? हर परीक्षा के अंदर देख लीजिए, ओएमआर सीट में देख लीजिए, सब में देख लीजिए, जल जीवन मिशन में देख लीजिए, और आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। वो पीएम फसल योजना के बारे में उन्होंने कितनी बड़ी चीज बाहर निकाली है। मैं ये कह रहा हूं कि उनके इतना करने के बाद भी अब 2.5 साल 2 साल से ज्यादा इस बीजेपी सरकार को हो गए, लेकिन अभी भी हम पूर्णतः वहां तक नहीं पहुंचे जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। आप देखिए हालत क्या हो रही है,
कि कुत्ते नाराज हो रहे हैं, वो कुत्तों बटके भरते हैं, वो कहते हैं हमारे इंजेक्शन हमारे लगाओ, डॉक्टरों के लगा रहे हैं। हालत ये हो रही है। तो कुत्तों का जब ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, आप देख लिए डॉक्टर पकड़े गए कल। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए खाली गाल बजाने से या कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, भय होना चाहिए। पकड़ तो सब लेते हैं, हम जब पुलिस में नौकरी करते थे तो एसपी कहते हैं पकड़ना जरूरी नहीं है, होना नहीं चाहिए आपके यहां भ्रष्टाचार। और जितनी हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो और एसओजी साहब, मेरे ख्याल से ये पागल हो जाएंगे। इन्हें जनता कॉलोनी में इनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, इतने काम आ गए। रोज इनके पास इतने केस आ रहे हैं, एक नहीं होता तो दूसरा पकड़ में आ जाता है, दूसरा नहीं होता तीसरा आता है, और कुत्तों का मामला आ गया। अब कहां तक पकड़ेंगे, किस को पकड़ेंगे बताओ। नगर निगम की हालत देख लीजिए, उपायुक्त ने पीछे के कमरे से गायब हो गया। उनने की ऐसा नहीं हो क्योंकि मैंने डॉक्टरों को यहां लगा रखा था। अरे उनका जब रिलीविंग आदेश हो गए तो क्यों पकड़ के रख रखा था? क्योंकि उस 65 लाख में कमीशन उनका भी था। तो सब एक दूसरे से कर रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं बीजेपी सरकार को सख्त करना चाहिए और ये उदाहरण देना चाहिए। कमीशनखोरी क्या असंभव है खत्म करना? जिस तरह से इसका जाल बिछ चुका है, जिस तरह से ये बिल्कुल तह आप तक देख जा रहे हैं चुके हैं। साहब, 3 पार्टी के 3 एमएलए पकड़ में आए, उनकी जो निकली है ऑडियो वीडियो जो निकले हैं, क्या है ये? हाँ, कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हो। ये तभी हो सकता है जब हम ईमानदार होंगे, अधिकारी ईमानदार होंगे। राजनीति, हमारे देश में राजनीति क्यों लाई गई थी, क्यों प्रजातंत्र लाया गया था? इसलिए कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन पर ये राजनीतिक लोग कंट्रोल रखें। अब ये तो पहले ही कमीशन खाते हैं, कोई टेंडर अलॉट हुआ 2% इधर लाओ, 10% इधर लाओ। तो ये साहब, ये भ्रष्टाचार रुकेगा कैसे? इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ईमानदार राजनीति चाहिए। ये कहने मात्र से काम नहीं चलता कि नहीं खाएंगे, न खाने देंगे, फलाना नहीं। अरे दिख रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट, यहां गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट, कोई सी गवर्नमेंट ले लीजिए आप, कहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? इसको रोकने के लिए ईमानदार व्यक्तियों का आना जरूरी है और उनकी एक पैदाइशी एक रेल आनी जरूरी है। ये जो जितने पुराने समय के जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं ये हटने चाहिए और इनकी जगह जब तक ईमानदार नहीं आएंगे परीक्षाएं सही नहीं होंगी। अब देखिए, बीजेपी सरकार आई, परीक्षाएं सही हो गई, अब एक भी परीक्षा आउट नहीं हो रही है। पिछली सरकार में कितनी परीक्षाएं थी, हालत बिगड़ रही थी। मतलब अब कम से कम परीक्षा तो अच्छी हो रही है। तो जब आप ईमानदार आदमी लगा रहे हैं, तो ईमानदार आदमी जब लगाएंगे तो आपकी सरकार का नाम होगा, अधिकारियों का नाम होगा, मुख्यमंत्री का नाम होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, करोड़ी लाल जी ने जितना संघर्ष किया, जितनी चीजें उन्होंने बाहर निकाली, उन सब पर यह सरकार अभी तक पूरी कार्रवाई नहीं कर पाई। लेकिन एसीबी की कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे? कि आपको लगता है कि ये देरी से हुई? जिस तरह से अब ये जो 10 अधिकारी के नाम सामने आए, ये 10 गिरफ्तारियां हुई है, या आपको लगता है कि मामला इतना तह तक पहुंचा हुआ है कि वक्त लग जाएगा? ऐसे में तो 2-2.5 साल और लग जाएंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो को मैं पुलिस में नौकरी की है, 2023 में सब पता चल गया था। हम किसी भी घटना स्थल पर जाते हैं, अपराध का पता चल जाता है। ये कहना कि साहब ये हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, हमें पता नहीं चल रहा, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस का अधिकारी अगर इंटेलिजेंट है, एक बार में जब कोई बात सामने आती है उसको पता लग जाता है। ये जल जीवन मिशन का 2023 में पता, उस समय के अधिकारी को बुला के पूछ लो, आपको बता देगा। नियत नहीं थी कार्रवाई को लेकर? देखिए, राजनीतिक नियत होती है कार्रवाई कराने की, और फिर ये देखना पड़ता है कि गेहूं में से गेहूं कैसे बीने। अब आप देखिए, कोई गोपाल सिंह है, अब वो किसी एमएलए का वो रिश्तेदार है, अब उसके खिलाफ इन्होंने अनुमति नहीं दी जांच की। तो भाई ऐसे थोड़ी काम चलेगा। आप जब 20 के खिलाफ दे दिए तो 2 के खिलाफ क्यों दे रहे? दीजिए आप उसमें अनुमति। ठीक है, आप सवाल यहां खड़े करें। लेकिन मिथिलेश जी, ये जो गठजोड़ नजर आता है, ठेकेदार, अधिकारी, राजनेता, और ये क्योंकि मामला, ये घोटाला सामने आया और उसके बाद जब तह तक पहुंचने की कोशिश है, जांच हो रही है, तो कई बड़े नाम जो सामने आ रहे हैं, कई बड़े नाम है जिनके यहां पर छापे की कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी आने वाले वक्त में हो सकती है। ये कहा जा रहा है बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। क्या वाकई में उसी ईमानदारी के साथ या रफ्तार पकड़ेगी ये जांच? उम्मीद क्या की जाए? कई ऐसे घोटाले, कई ऐसे बड़े स्कैम देश में हुए, लेकिन वो कहां पहुंचते हैं, तस्वीर साफ नहीं होती। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो ये जो आज गिरफ्तारियां हुई है, ये गणपति ट्यूबवेल और श्याम वाले में नहीं हुई है, ये हुई है टेंडर पुलिंग के मामले में। और ये 20,000 करोड़ का टेंडर की पुलिंग थी, और इसमें मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत तक फाइल चली गई थी। अब इसमें हुआ क्या था घोटाला कि 1400 करोड़ का बजट तो इनके पास था, तो 1400 करोड़ का तो इन्होंने अप्रूवल ले ली,
लेकिन उससे ज्यादा जो होती है उसके लिए फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए दी जाती है। तो तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल ने फाइनेंस में ये फाइल भेजी, उसमें महेश जोशी के साइन नहीं थे। फिर वित्त विभाग ने वापस भेजी इनको कि भैया महेश जोशी के साइन करा के दो, और महेश जोशी की ये टेंडर पुलिंग पे अशोक गहलोत जी भी सहमत थे और ये होने वाली थी टेंडर पुलिंग। अचानक किसी मीडिया में और एक जो वर्तमान में मंत्री है उनकी सक्रियता की वजह से ये 20,000 करोड़ रुपए राजस्थान के बचे और टेंडर पुलिंग खत्म की, कैंसिल किया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिनकी जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जिनको अगर आप दरकिनार करके अयोग्य लोगों को देते हैं तो सत्ता का ये होता है। इसमें जो पकड़े गए हैं उसमें कई अनुकंपा नियुक्ति वाले हैं, जिनके पिताजी भी चीफ इंजीनियर थे, जो आज ताज होटल में, ठेकेदार की ताज होटल थी उदयपुर में जिसमें आराम फरमा रहे थे, उनके पिताजी भी कभी चीफ इंजीनियर थे, उनकी डेथ हो गई। और पहले एक नियम था कि डायरेक्ट गजेटेड अफसर लगाया जा सकता था अनुकंपा नियम, ये एएन बने। इनके एक मित्र जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूं, इनके घर गए, इनको समझाया उस टाइम कि आप ये अन्याय मत करो, राजस्थान में पानी का पैसा जिसने भी खाया उसका परिवार डूब गया। बिल्कुल समझा क्या है, उन्होंने उदाहरण भी दिए, चाहे राम सिंह बिश्नोई हो, जितने भी मंत्री थे उनका नाम लेके समझाया कि राजस्थान में प्यासे पैसे के मत खाओ और आपको भगवान ने सब कुछ दिया है। बिना आरपीएससी फाइट किए आप एएन बने और उसके बाद आप चीफ इंजीनियर बने। तो इसमें 3 तो ऐसे हैं जिन्होंने बिना आरपीएससी के एएन बने, अपने पिताजी, उनके पिताजी स्वर्गवास हो गए। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या इस सरकार में दम है कि मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ये 9 अफसर कहते थे कि हम तो अशोक गहलोत जी के कहने से बना रहे हैं टेंडर पुलिंग। और इंपॉर्टेंट चीज, भजनलाल जी को एक चीज के लिए धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्हीं टेंडरों को जो 40% ऊपर दे रहे थे बीएसआर रेट से, 20% कम पे टेंडर पे दिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भजनलाल जी की छवि है उसके अनुरूप कुछ अपने लोगों के लिए भी आपको दिल पर पत्थर रखना होगा, उनके लिए भी, क्योंकि काजल की कोठरी में कितना ही सयान हो जाए, एक लकीर पे आ ही जाए। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो जल जीवन मिशन है, जो राजस्थान में कहावत है, घड़ियों चादर है मारो सांवरिया, तो ये गाने इसीलिए बने हैं कि यहाँ की असली व्यथा यह है, गांव में सामाजिक ताना बाना बिखरा हुआ है, लोगों की शादियां नहीं हो रही, खेत है उनके पास, पानी नहीं है, तो आप ईआरसीपी ला रहे हो। उससे पहले, क्योंकि राजस्थान में पिछले साल 17,000 करोड़ रुपए मिले केंद्र से, उसका कारण यह था कि केंद्र ने कहा भ्रष्टाचार की जांच करिए। पश्चिम बंगाल और राजस्थान 2 ही राज्य थे। 5 साल मोदी जी ने राजस्थानियों पर दिल बहलाकर, मैं कहूंगा कि बड़ी अनुकंपा की, 5 साल इसका बढ़ा दिया समय। तो अब राजस्थान में ईमानदारी से अगर काम हो तो गांव की महिलाएं भी वो सपना ले सकेगी। मोदी जी ने जो सपना देखा कि जिस तरीके चूल्हे में फूंक नहीं दे, उस तरीके से पानी घड़क सिर पे नहीं रख के लाए, वो सपना जब ही पूरा होगा जब आधुनिक भागीरथ कहे जाने वाले भजनलाल ये शपथ दे कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। और जो भी एक और इंपॉर्टेंट है कि कुछ अधिकारी जो महेश जोशी के खास से इस फैक्टर में भी लगे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करे कन्हैयालाल जी हालांकि शिव जी के बड़े भक्त हैं और शिव जी के जो पानी चढ़ाता है उसे पानी का महत्व पता है। इंपॉर्टेंट चीज यही है, अब राजस्थान के गांव वालों को उम्मीद है कि गांव का बेटा मुख्यमंत्री बनाए, करप्शन को रोके और ईमानदारी से काम करे। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक रिएक्शन में जरूर चाहूंगी। सुरेश जी, अब कई बार होता है कि आप पावर में रहते हो और बहुत बात कहते हो कि आप एक्शन लोगे, लेकिन कई बार जब अपने उसकी जद में आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं फैसले लेने में डगमगा जाते हैं। क्या सरकार जिस और कदम बढ़ा रही है, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, प्रदेश की जनता उम्मीद करे कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा और सब बेनकाब होंगे, मगर बड़े मगरमच्छ भी? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो, हमें उनको गिरफ्तार करेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, पाई सूद पैसा वसूल करेंगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, क्योंकि भजनलाल जी ने कसम खाई थी कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और वो उस कदम पर चल रहे हैं। आप देखिए कि 2 साल के अंदर हमने कितने लोगों को, भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डाला है, चाहे पेपर लीक के मामले में हो, चाहे मिड डे मील के, आप देखिए न जाने कितने घोटाले किए। और हमारी सरकार आने के बाद हम निरंतर उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपके सामने हुए, आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किए? हमारी सरकार जब इस तरह के बड़े योजनाएं होती है, उसमें घोटाले होते, तो कहीं ना कहीं आम जनता का भरोसा भी टूटता है। दूसरी योजनाओं में या हमें फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, एक वो सवाल वो जहन में आता है उनके। देखिए, सरकार के बनने के बाद में जो यहाँ के राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं किरोड़ीलाल जी मीणा, उन्होंने खाद बीज की फैक्ट्रियां पकड़ी,
नकली खाद बीज पकड़ा, और अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर भी करोड़ों का घोटाला हो गया। तो ये सरकार अपनी गाल बजाने का काम कर रही है। किसानों की तमाम योजनाओं के अंदर घोटाले हो रहे हैं, ये कुछ पकड़ पा नहीं रहे, हर जगह घोटाला। कहीं पे भी आप जाके देख लीजिए, चपड़ासी जो 4th क्लास की वैकेंसी है उसकी ओमार सीट के अंदर घोटाला हो गया। ओमार सीट के अंदर घोटाला हो गया। इनसे पूछिए कि आपने तो बड़े बड़े दावे किए थे ना, बड़े बड़े दावे किए थे ना ओमार सीट में। योगेन जी इस पर फाइनल कमेंट। ठीक है सुरेश जी, में सुनिए जरा, राजेंद्र जी सुनिए। हाँ योगेन जी फाइनल कमेंट। देखिए श्वेता जी, आज की स्थिति यह है, शहर के अंदर चले जाओ, बेचारी महिलाएं सुबह 3 बजे उठकर पानी भरती हैं। मेरा ये निवेदन है इन राजनीतिक पार्टियों को कि 5 साल उन्होंने ले लिए, 2.5 साल इनके होने में आए और पानी की स्थिति वैसी की वैसी है। हरियाणा से जंग लगे हुए पाइप लाए और यहाँ जा टेपे। अरे भाई देखो तो सही थोड़ा कि लोगों को पानी तो मिले कम से कम। आज भी क्या स्थिति जयपुर की, जयपुर में घंटे भर पानी आता है शाम को। मैं जनता कॉलोनी तिलक नगर में रहता हूं, घंटे भर शाम को पानी आता है, भर लो तो भर लो, नहीं तो बंद है। तो ऐसी स्थिति जब हमारे राज्य की है, राजधानी की है, तो इस तरह की बातें करना बेफिजूल है। व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए और जनता को रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है मिथिलेश जी, अब ये करोड़ों का खेल यहाँ पर हुआ है, इन भ्रष्टाचारियों ने किया सिर्फ मनी मिशन के लिए। क्या आपको लगता है कि बड़े मगरमच्छ भी जेल जाएंगे? क्योंकि ये सिर्फ 10 अधिकारियों को गिरफ्तार करने भर से ये कार्रवाई या ये घोटाला नहीं सुलझ जाएगा। देखिए, जब तक इन 10 अधिकारियों के सामने जो तत्कालीन बड़े लोग हैं उनको सामने बिठाकर पूछताछ हो, और दूसरा जो 100 करोड़ रुपए का टेंडर गर्मी के लिए कंटिजेंसी प्लान बना है जिसमें टैंकर सप्लाई होती है, उसमें बहुत बड़ा घपला है। अगर उसको एआई बेस नहीं किया गया तो वो टैंकर सारे के सारे रेस्टोरेंटों में खाली होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला है। तो उसको रोकने के लिए कन्हैयालाल जी ने कहा कि हम एआई चेक कराएंगे, तो वो भी राजस्थान के लिए और पर्टिकुलर ग्रामीण इलाकों में एक वरदान साबित हो सकता है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या कन्हैयालाल जी उस मिथक को तोड़ पाएंगे जो सांवरलाल जी ने कहा था जब रामगंज में गंदा पानी आया, लोग मर गए, कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर बहु सिंहासन चढ़ चले, योजना की रफ्तार आई है। ये सरकार है ना, घोटाले के नाम पे जवाब मिथिलेश जी, क्योंकि इनका कहना, विपक्ष का कहना है कि ये योजना ही सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। देखिए, उसका मैंने आपको पहले भी जवाब दिया कि पिछली बार केंद्र सरकार ने कहा कि आपका 68,000 करोड़ में से 17,000 करोड़ इसलिए कि आप पहले करप्शन रोकिए। अब करप्शन पे अगर ये कार्रवाई कर रहे हैं तो उम्मीद है कि ये जो इंपॉर्टेंट मिशन है वो पूरा होगा। मोदी जी ने रहम दिल दिखाते हुए राजस्थान के लिए, क्योंकि 2 ही राज्य पिछड़े हुए रहे, और पिछड़े किस लिए रहे, क्योंकि आपको पता है जल शक्ति मंत्री कौन थे, गजेंद्र सिंह शेखावत। वो ईआरसीपी भी इसलिए अटकाई कि उनके बेटे को हराया, 3 बार का मुख्यमंत्री 2 बार में अपने सही बेटे को लॉन्च नहीं कर पाया। उसका वो उनका विजन है। कहीं कहीं ये जो वेदना है, अब जल जीवन मिशन, अब जल जीवन मिशन पूरे 5 साल रहे मंत्री, कहां हटा दिया? पूरे 5 साल रहे भैया, पूरा कार्यकाल किया है। नहीं, पूरा कार्यकाल किया है, पूरा कार्यकाल किया है। नहीं है वो मंत्री, आपके तरह नहीं है, अभी वो मंत्री नहीं है। रोकते ना फिर, क्यों नहीं आए मीटिंग में? ईआरसीपी की मीटिंग होती थी तो क्यों नहीं आए आप लोग? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईआरसीपी, यमुना जल और जल जीवन, ये तीनों मिशन अगर भजनलाल जी पूरे कर लेते हैं तो ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान में 25 साल की रवायत को तोड़ सकती है। 2-2.25 इंपॉर्टेंट चीज यही है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है राजस्थान में। सरकार 2 साल में बनी, मिडकॉम कंपनी को दे दिया है काम, टेंडर बन रहा है, टेंडर बन रहा है, पर्ची आएगी, इसको टेंडर दे दो, पर्ची आएगी, दे दो, पर्ची ठीक है। सुरेश जी, राजेंद्र जी, मिथिलेश जी, बहुत शुक्रिया, योगेन जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जल जीवन मिशन एक बेहद अहम, और राजस्थान के लिए कितना जरूरी है हर वो व्यक्ति समझ सकता है। जो हम कहते तो जल ही जीवन है, लेकिन वाकई में जीवन है, क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र और दूर दराज के गांव ऐसे जहां पर पानी के लिए कितनी दूर तक जाना पड़ता है कि सिर्फ पीने का पानी मिल जाए, और उसी पानी की लड़ाई यहां पर है, वही सिर्फ डिमांड है। और इसी के लिए जेजेएम जैसे एक बड़ी योजना आती है, लेकिन यहां मिशन तो मनी था, पैसा था। उन्हें क्या पता कि उस पानी की वैल्यू जिसके लिए लोगों को सिर्फ पानी चाहिए था, लेकिन इतना बड़ा घोटाला कर दिया जाता। अब बड़ी बात है, लगातार जांच हो रही है और अब जद में आ रहे हैं वो लोग, वो अधिकारी, वो बड़े चेहरे जो इसमें शामिल थे, जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट भरे लेकिन पानी आम जन तक नहीं पहुंचने दिया, जहां हर घर जल की बात हो रही थी। अब उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह से मौजूदा सरकार इन बड़ी योजनाओं को लेकर चल रही है, क्योंकि सबसे बड़ा संकट पानी का, और वो वक्त भी आ रहा है क्योंकि अब गर्मी आ रही है, कितना ज्यादा संकट पानी का होगा
वो भी आमजन उसके लिए तैयार है, लेकिन सरकार यही कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ सख्त कार्रवाई होगी, सख्त एक्शन होगा, फिर चाहे वो छोटी मछली है मगर बड़े मगरमच्छ हो, तभी इसे रोका जा सकता है, वरना भ्रष्टाचार की सिर्फ बातें होती रहेंगी, जीरो टॉलरेंस की बात कहती जाती रहेगी और सिर्फ इतिश्री होगी कुछ कार्रवाई करके। तो ऐसे में कभी भी हम भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पाएंगे। और ये तो एक मामला है जो सामने आया है, ऐसे न जाने कितने मामले पर्दे के पीछे चल रहे होंगे और कहीं ना कहीं डर होना लाजमी है। डर होगा तभी शायद हम इसे रोक पाएंगे या फिर इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। इंतजार है, 10 गिरफ्तारियां हुई है और कौन से वो चेहरे जो बेनकाब होते हैं, क्योंकि जांच अभी जारी है। चलिए इसके साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।